जय हिंद प्यारे बच्चों। कल का सेशन हम लोग ने देखा था कि टीएन या ए या डी हम लोग ने निकाला था कल, कुछ उसमें सवाल किए थे। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं कुछ और अच्छे सवाल जो आपको आपकी क्या बोलते हैं 10th की कक्षा में आपके लिए सुटेबल रहेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने कल क्या देखा था, टीएन का फॉर्मूला देखा था, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम लोग ने कल क्या देखा था, एक रिकैप लेते हैं क्लास का, क्लास रिकैप। ठीक है, क्लास रिकैप मतलब क्लास को एक बार रिपीट करते हैं। कल हम लोग ने क्या क्या देखा था, कल हम लोग क्या देखा था, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या हम लोग ने देखा था कि ए क्या होता है और डी क्या होता है और एन क्या होता है। ए बराबर क्या था, प्रथम पद था, प्रथम पद था, और डी बराबर क्या था कि सर्वांतर था, सर्वांतर था, और एन बराबर क्या था, पदों की संख्या। एन बराबर क्या थी, पदों की संख्या थी। चलिए आज की क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड और कुछ सवाल करेंगे और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का पहला सवाल है कि श्रेणी 13 10 श्रेणी 13 10 7 4 डॉट 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 का कौन सा पद कौन सा पद कौन सा पद का कौन सा पद -59 होगा, -59 होगा, कौन सा पद -59 होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा कि इसमें हम लोग को क्या दिया है कि टीएन बराबर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे जो हमको दिया है वो पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टीएन बराबर माइनस का 59, ए बराबर क्या रहेगा 13, और डी बराबर क्या रहेगा a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है 10 और माइनस 13, तो डी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। इतना हम लोग ने निकाला। अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को n का मान पूछा है, तो पूछा क्या है वो भी लिख लेंगे, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम लोग इस पे फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, टीएन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन का मान कितना दिया हुआ है -59 इज इक्वल टू ए का मान कितना दिया हुआ भैया 13, और एन का मान निकालना है हम लोग को -8, और डी का मान कितना दिया हुआ है -3। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होगा। यहां क्या होगा, -59 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको एक मिनट ऐसे रखो, इसमें इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस माइनस प्लस का 3। अब क्या होगा, ये 13 में 3 जुड़ेगा तो 59 इज इक्वल टू 13 में 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 16, 13 में 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया 16 और माइनस का 3n। आगे देखो, अब इस माइनस को इधर लेकर आएंगे और इस माइनस को इधर लेकर जाएंगे, -3n को इधर लेकर आएंगे और -59 को इधर लेकर जाएंगे, तो क्या बनेगा 3n पॉजिटिव हो जाएगा, 16 का 16 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 59। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15 को 5 हासिल 5 1 6 1 7 बटे 3 ये 25 बार में कटेगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 25। तो इसका कौन सा पद 59 में होगा, तो 25वां पद माइनस का 59 होगा। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेंगे हम लोग, रब कर दें, चलिए ठीक है, रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। आगे देखिए भैया, आगे क्या रहेगा, अगला सवाल, यदि संख्या 2n माइनस वन कॉमा 3n प्लस टू तथा 6n माइनस वन समांतर श्रेणी में हो, तो समांतर
समांतर समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी में हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसमें देखो, जब क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी में हो, ये श्रेणी में, ये कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। तो चूंकि हल हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि चूंकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसलिए D1 बराबर किसके हो जाएगा? D2 के। क्योंकि जब श्रेणी समांतर होगी तो D का मान हमेशा और हमेशा क्या रहेगा भैया? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? D का मान निकालेंगे। पहले D1 का मान निकालेंगे, फिर D2 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D1 और D2 निकालेंगे। तो D1 का मान निकालिए। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 3n प्लस 2 और माइनस 2n माइनस का 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 3n प्लस का 2 माइनस 2n प्लस का 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 3n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा? केवल और केवल n बचेगा। और 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा? 4। अरे 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा? 3। यहाँ D1 बराबर क्या आ जाएगा? इतना आएगा, n प्लस 3। अब हम लोग D2 निकालेंगे। D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है भैया? 6n माइनस 1 और माइनस 3n प्लस का 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 6n माइनस 1 और माइनस 3n प्लस का माइनस का 2। 3n में से 6n में से 3n जाएगा तो कितना बचेगा? 3n और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 3 1 2 1 3। तो सही है ना यहां तक? प्लस माइनस ठीक है भैया, यहां तक ठीक है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि D1 बराबर किसके है? D2 के है। तो D1 का मान कितना आया है? n प्लस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस का 3। ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा? कुछ गड़बड़ लग रहेगा? हाँ भैया देखो आप लोग, कुछ गड़बड़ लग रहेगा? सही है। तो 6n, इसका मान कितना है? हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3n प्लस का 3 बराबर 3n माइनस का n। तो क्या आ जाएगा? 2n बराबर किसके आ जाएगा? 6 के। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो n का मान क्या आ जाएगा? 3। इसमें क्या रहा है? इसमें और आगे का सवाल दिया था, मैंने नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन इसमें और आगे का सवाल क्या दिया था कि तो तीनों पद ज्ञात करें। तीनों पद ज्ञात करें। तो पहला पद क्या है हम लोग का? 2n माइनस 1। तो 2n माइनस का 1, n बराबर 2 रखो। तो 2 गुणे 3 माइनस का 1, 3 दूना के 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। और क्या था? 3n माइनस का 2, 3n प्लस का 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 और प्लस का 2। 3 तिकाई 9, 9 2 11। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6n माइनस का 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 और माइनस का 1। तो 6 3 18, 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा भैया? 17। तो वे संख्याएं क्या रहेंगी? n बराबर क्या लिखोगे आप? 3। और संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 5, 11, 17। नोट डाउन कर लोगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यदि एक संख्या के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल पे बहुत लोग फंसते हैं सवाल में। तो देखते हैं इसमें क्या है।
यदि एक संख्या का एपी के एक संख्या एपी के एक संख्या एपी के सातवें पद की सातवें पद का 7 गुना है, सातवें पद का 7 गुना है, 7 गुना है तथा 11वें पद का 11 गुना है, तथा 11वें पद का 11 गुना के समान है। सॉरी भैया, गुना के समान है, हो तो दर्शाइए कि 18वां पद शून्य होगा। क्या होगा? 18वां पद दर्शाइए कि 18वां पद शून्य होगा। देखते हैं, अब इस सवाल को देखेंगे हम लोग। पहले जो हम लोग को दिया है वो लिखते हैं। A7 दिया है और A11 दिया है। A7 और बराबर है A11 के, लेकिन कब बराबर है ये जानते रहिए कि A7 एक संख्या के AP के सातवें पद का 7 गुना बराबर है 11वें पद के 11 गुने के समान है। तो 11वें पद का 11 गुने के बराबर है। अच्छा, एक चीज नोट डाउन कीजिए आप लोग कि जब मैं A1 का मान लिख रहा हूं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? A, तो A1 बराबर किसके हो जा रहा है? A प्लस, ये 0 हो जाएगा, 0 गुणे डी क्या हो जाएगा? 0, तो A1 बराबर किसके हो जाएगा? A के। A1 बराबर किसके हो जाएगा? A के। ऐसे में जब A2 लिखूंगा तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? A2। जब मैं यहाँ 2 लिख रहा हूं तो यहाँ 1 आ रहा है, जहां यहाँ 1 लिख रहा हूं तो यहाँ 0 आ रहा है। अब देखो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। अब मैं यहाँ 3 का मान लिख रहा हूँ, A3 का मान क्या आ रहा है? A प्लस 2D। ऐसे मैं A4 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? A प्लस 3D। ऐसे मैं A5 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? A प्लस क्या आ जाएगा भैया? A प्लस 4D। बोलते रहिए आप लोग साथ में, ठीक है? तो आप जानते रहिए कि अगर मैं कोई पद लिख रहा हूं तो यहाँ पे जो D में गुणा होगा उसे कम लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ऐसे ही आपका ये कितना दिया हुआ है? A7 दिया हुआ है, तो इसमें हम इसको कन्वर्ट करिए आप लोग, A प्लस 6D हो जाएगा। कारण क्या रहेगा? इतने सारे कारण बने हैं भैया, देख लो, इतने सारे कारण बने हैं, और गुणा किससे करोगे? 7 से। ऐसे ही A11 रहेगा तो क्या करोगे? A प्लस 10D, और गुणा किससे करोगे? 11 से। इससे गुणा करोगे 11 से। अब आप क्या कर सकते हो? पक्षांतर करिए, इसका इधर ये वाली राशि को इधर लेकर आइए, ये वाली राशि को इधर लेकर आइए, कारण अभी बता रहे हैं। तो A प्लस 6D अपॉन क्या हो जाएगा? A प्लस 10D, और बराबर क्या हो जाएगा? 11/7। अब हम लोग तुलना कर सकते हैं कि A प्लस 6D बराबर 11 के समीकरण नंबर 1 और A प्लस 10D बराबर 7 के समीकरण नंबर 2 के। चलिए, यहां तक हो गया। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा दें क्योंकि ये काम की चीज नहीं है, इसमें ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए, नोट डाउन हो गया, मिटाते हैं, आगे बढ़िए। यहां क्या हो जाएगा? अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या निकलेगा? समीकरण 2 क्या है हम लोग का? A प्लस 10D बराबर 7 के और A प्लस 6D बराबर कितने के? 11 के। घटाओ, घटाने पे साइन चेंज होती है। अच्छा, आप लोग को किसी दिन बताऊंगा कि यहाँ पे साइन क्यों चेंज होती है, कहा है, इसलिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस।
ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4D, और बराबर ये -11, अब इसको काउंट करेंगे, इसको -11 काउंट करेंगे तो 7 में से -11 जाएगा तो क्या बचेगा, -4। तो D बराबर क्या बचेगा, -4/4, कटने के बाद क्या आएगा, D बराबर -1। यहाँ से हम लोग को D का मान आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A का मान निकालेंगे। किसी भी एक समीकरण में रखिए और A का मान निकालिए। तो समीकरण एक में D का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण एक में D का मान a + 6D बराबर 11 के, तो a प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 11। तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, -6 और बराबर क्या हो जाएगा, 11। इसको इधर लेकर जाओगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस का 6, सॉरी भैया यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ करते हैं। क्या हो जाएगा कि a + 6D बराबर 11 के, तो a प्लस क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1 बराबर 11 के, a प्लस और ये क्या हो जाएगा, a - 6 बराबर 11 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस का 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17। हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया, a का मान निकाल लिया और d का मान निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है, तो दर्शाइए कि 18वां पद क्या शून्य होगा। देखते हैं 18वां पद शून्य होगा। 18वां पद लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, T18 लिख सकते हो, A18 लिख सकते हो, S18 लिख सकते हो, लेकिन हाँ जब सम का सवाल रहेगा तो S18 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे P18 लिख सकते हो, N18 लिख सकते हो, कुछ भी 18 लिख सकते हो, लेकिन जब योग का सवाल आएगा तो आप लोग S18 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, T18 बराबर a + 17D, जैसे कि हम लोग ने इसको किया है। तो यहाँ a का मान रखिए, a का मान कितना है भैया, 17 और प्लस 17 गुणे माइनस का 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 17 प्लस माइनस 17 प्लस 17 माइनस 17 कटने के बाद क्या आ जाएगा, 0। तो T18 बराबर टी आ गया। चलो सिद्ध हो गया, नोट डाउन करो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या रहेगा भैया, बेस्ट सवाल है बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखते हैं सवाल क्या दे रहा है कि इसको रब कर दें। हाँ भैया नोट डाउन करो फटाफट। चलो आगे देखते हैं। चलो क्या दे रहा है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 3 अंकों की, इसको अंक ना लिखो ऐसे लिखो, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है भैया, तो देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की, सबको पता होगा, अरे हाँ या ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भैया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। अच्छा 100 तो होगी, लेकिन क्या 100 जो है 7 से विभाज्य है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी अंक निकालने का रूल क्या होता है, रूल आप लोग समझो, मेथड आप लोग समझो, और आप लोग नंबर पे ना जाओ ना कि नंबर छोटा छोटा है 7 से विभाजित है, तो 105 जो है वो 7 से विभाजित है कि पहली संख्या 105 हो जाएगी, लेकिन वो 105 आया कहां से है उसको जानो पहले। ठीक है, वो 105 आया कहां से है उसको जानो। जैसे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो 100 के नियरेस्ट वो कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 100 से नियरेस्ट जो संख्या होगी 7 से कम, 7 घटेगा तो क्या आएगा, 3, 0, 7 चौक को 28, बचा कितना यहाँ पे 2। अच्छा
अब क्या करेंगे हम लोग, इसका, ये वाले भैया का और ये वाले भैया का, ये वाले भैया का और ये वाले भैया का हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर करेंगे ना, तो 7 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब ये वाले भैया को ये वाले भैया में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो 100 प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 105। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है, जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम लोग की एपी क्या बनेगी, एपी बनेगा कि 105 कॉमा 100, अब 7 जोड़ो इसमें 112, फिर 7 जोड़ो इसमें 119 और डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम संख्या देखते हैं हम लोग, अंतिम संख्या क्या आएगी, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या ये 3 गलत लिखा हुआ है, ये 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अंतिम संख्या नहीं, 3 अंकों की, यहां दिखेगा, यहां करते हैं, यहां करते हैं ना, 3 अंकों की, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, 3, फिर 3 गलत, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। तो 999 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 बचा कितना, 2 आएगा 9, 7 चौको 28 बचा कितना, 2 1 आएगा 9, 7 दूनी 14 बचा कितना, 5। अब ये 5 को इसमें से घटा दो डायरेक्टली। जब बड़ी संख्या पूछे, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। जब छोटी संख्या पूछे तो आप पहले इसका अंतर लेंगे और बाद में इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से वो संख्या क्या होगी, 99 में से आप अगर 5 घटा दिए हो तो क्या बचेगा, 499, ये बचेगा। चलिए, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, अंतिम संख्या 994 ऐसी संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी और वो क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का एपी हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा है कि कितनी संख्याएं होगी, मतलब हम लोग के इनडायरेक्टली क्या पूछा है, n का मान पूछा है, n का मान पूछा है। क्या पूछा है भैया, n का मान पूछा है। तो n का मान पूछा है तो हम लोग किसका फार्मूला लगाएंगे, tn का फार्मूला लगाएंगे। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो सबके जुबान पे हो गया होगा ये फार्मूला। देखते हैं tn का मान कितना दिया हुआ है, 994 इज इक्वल टू a का मान क्या रहेगा, a का मान रहेगा यहाँ पे 105 मतलब 105, और n का मान हमको निकालना है तो n माइनस 1 और इंटू d का मान क्या रहेगा, तो d का मान सर्वांतर क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्या रहेगा भैया, 7 रहेगा। आगे देखते हैं। अब ये रहेगा जो 994 इज इक्वल टू 105 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 7n और माइनस प्लस माइनस 7 एक कम 7। ये 105 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। कितना आएगा, 94 नहीं, 94 नहीं आएगा। देखते हैं 994 बराबर 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9 तो 98 आएगा और प्लस यहाँ क्या आएगा 7n। अब इसको इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 7n बराबर क्या हो जाएगा 994 माइनस 98। तो 14 में से 8 गया 8, 8 6 14, 6 बचा, यहाँ कितना बचा 8 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 7, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, चलिए घटा लो भैया 994 और 98, 14 में से 6 यहाँ बचा 8, 18 में से 9 यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7n। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7n बराबर 886 और डिवाइड बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको काटो और इसको डिवाइड कर दो। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 बचा कितना 1, 7 दूना 14। कुछ गड़बड़ है, 7 छंग 42, कहीं गड़बड़ है क्या, हाँ भैया कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। 7n 105 में से 7 घटाओ, 105 में से 7 घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा 15, 8 7 15,
8 7 15 5 हासिल है, यहाँ आएगा 9 9 1 10 98 आया है। ठीक है, 98 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 96 आएगा का? हाँ, यहाँ से 994 में से 98 घटाओगे तो 14, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14, और यहाँ क्या बचेगा? 18, 8 बचेगा, तो एक हासिल देगा इसको, तो ये जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, तो कितना आया है? 896 आया ना। हाँ, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़, चोर यही बैठा है। n बराबर क्या आ जाएगा? 896 बटे 7, 7 एकम 7 बचा 1 हो गया 19, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, n बराबर क्या आ जाएगा? 128। n का मान कितना आएगा? 128। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए प्रथम किस्त से शुरू करता है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से करता है, किस्त से शुरू करता है यदि वह प्रत्येक किस्त में प्रति माह 5 रुपए बढ़ाता हो तो 30वीं किस्त क्या होगी? यदि वह प्रत्येक माह में, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता हो तो 30वीं किस्त होगी, 30वीं किस्त होगी। 30वीं किस्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ना। शुरू कहां से करेंगे हम लोग? कह रहा है, सवाल पहले पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है कि एक ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू किया जाता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त क्या होगी? मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग से क्या पूछा है? टी 30 का मान पूछा है, टी 30 का मान पूछा है, तो टी 30 बराबर क्या होगी? अच्छा, प्रथम किस्त क्या मतलब? ए बराबर कितना दिया हुआ है? 100 के, और डी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 के। इतना हम लोग को दिया हुआ है। अगर आपसे एपी बनाने के लिए कहे, अगर आपसे समांतर श्रेणी बनाने के लिए कहे, तो आप लोग क्या बनाएंगे कि पहला पद हम लोग का क्या आएगा? एपी बराबर पहला पद आएगा 100, दूसरा पद आएगा 105, तीसरा पद आएगा 110, डॉट 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 डॉट, यहाँ कोई 30वां पद आएगा, कोई टी 30वां पद आएगा, और उसी का मान हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों? निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। हाँ, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोग बताइए? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है? T 30 बराबर, T 30 का मान निकालना है। n का मान कितना है यहाँ पे? T 30 बराबर क्या आएगा? a का मान कितना है? 100, और प्लस 30 माइनस 1 गुणे 5, यहाँ क्या आएगा? 100 प्लस 5 क्या है? 15, एक जीरो बढ़ा लो, और माइनस 5 एकम 5, यहाँ क्या आ जाएगा? 100 प्लस, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 145, 145, और इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 245। तो टी 30 बराबर क्या आ जाएगा? 245। तो हम कह सकते हैं कि 30वीं किस्त क्या होगी? 30वीं किस्त क्या होगी भैया? 245 रुपए। चलिए नोट डाउन कीजिए, और ये रहेगा अगला सवाल, जिंदगी का आखिरी सवाल। तो जिंदगी के आखिरी सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल रहेगा प्यारे बच्चों, जिंदगी का आखिरी सवाल। तो देखते हैं क्या है कि 10 से लेकर 100 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से भाग देने पर प्रत्येक देने पर शेषफल 3 आएंगे। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 10 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी कितनी संख्याएं हैं जो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त होगा। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। जैसे अभी देखो, अभी इसके पहले वाले सवाल में, इसके पहले के पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि नंबर को कैसे निकालेंगे। नंबर को कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। क्या है 10 क्या है, एक संख्या है जिसको हम लोग 4 से भाग देंगे, तो इसके नियरेस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4 से भाग देंगे और शेषफल कितना प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। आपको पता होगा, आपको सबको पता होगा कि 4 से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 होगी, जो 4 से विभाजित होगी, उसमें 3 जोड़ देंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 15, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 19 और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी। ऐसे एड ऑन करते जाएंगे हम लोग, 4 का एडिशन करते जाएंगे। लेकिन आप लोग को समझना होगा, जानना होगा, निकालना होगा कि वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये वैल्यू कैसे निकलती है, सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए हम लोग इसको निकालने का मेथड समझेंगे। आप मेथड पे समझिए, नंबर चाहे कुछ भी हो आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखो 4 में इसके नियरेस्ट भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 दूना के 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अब मैंने क्या कहा था, ये भैया का और ये भैया का अंतर लेना है, तो 4 माइनस 2 लोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब ये भैया को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 मतलब 12। ये 12 ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी और शेषफल क्या आ जाएगा 0। शेषफल क्या आ जाएगा 0। लेकिन मुझे यहाँ पे शेषफल कितना चाहिए, 3 शेषफल चाहिए। प्यारे बच्चों कितना शेषफल चाहिए, 3। तो मैं यहाँ क्या करूंगा भैया, 3 जोड़ दूंगा तो आएगा क्या 12 3 15। तो पहली संख्या मेरी क्या आ गई 15। तो एपी बनेगी क्या मेरी, एपी 15, पहला पद 15, दूसरा पद 19, तीसरा पद 23, चौथा पद 27, ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे। लास्ट पद क्या होगा हम लोग का, लास्ट पद यहाँ पे निकालेंगे अंतिम कि 15 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 से भाग देने पे शेषफल हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 300 में 4 से भाग देने पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो शेषफल हम लोग को 3 देगी। तो देखते हैं हम लोग 300 में से 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, 4 सते 28, 2 0, 4 बचे 20, तो ये जो 300 है ये पूरी की पूरी किससे विभाजित जा रही है, 4 से विभाजित जा रही है और शेषफल क्या दे रही है, 3 दे रही है। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, एक संख्या पहले जाएंगे। तो 300 में से अगर मैं 4 माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 296। अब इसमें मैं ये 296 भी ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसमें मैं क्या करूंगा, 3 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा भैया 299 ऐसी संख्या होगी जिसमें 4 से भाग देने पे इसमें शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग की अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 299। अब हम लोग का यहां से आएंगे फिर टीएन पे आएंगे। तो टीएन का फॉर्मूला लिखो, टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम लोग को चाहिए क्या, वो लिखो, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए या टीएन चाहिए। इसमें दिया क्या है टीएन और n का मान पूछा है। a बराबर कितना आया है 15, d बराबर कितना आया है 4, और टीएन बराबर कितना दिया हुआ है 299। तो फॉर्मूले पे पुट करो, तो टीएन का मान कितना हुआ है 299 बराबर a का मान कितना हुआ है 15 और n का मान कितना निकालना है -1 गुणे d का मान कितना आया है 4। d का मान कितना आया भैया 4।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 प्लस 4n माइनस का 4। 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11। ये 299 चलते जाएगा, 299 चलते जाएगा बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 4n। इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा 288 और बराबर 4n के n बराबर क्या आ जाएगा 288 भागे 4, 4 सते 28, 4 दूना 8, तो n बराबर क्या आ जाएगा 72। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां से ये 299वां कौन सी संख्या होगी 72वीं संख्या होगी, जो 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आपको देगी 3 देगी। चलिए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा आप लोग की यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग आपको अब आपको मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें रहेगा हम लोग क्या निकालेंगे, उसमें सम निकालेंगे। सम मतलब योग, n पदों का योग, ये हम लोग का टॉपिक रहेगा, n पदों का योग। इसमें हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। Sn बराबर ये n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू d। और एक फॉर्मूला रहेगा हम लोग का Sn बराबर n/2 a प्लस n। ये दोनों फार्मूले पे हम लोग कल की कक्षा में क्लास करेंगे। और आप लोग को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी फैमिली से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे। जय हिंद प्यारे साथियों।